Welcome to Chimmy Fun Kids. कहानी डॉक्टर बाबा। हरे भरे पहाड़ों और कलकल करती नदी के बीच बसा था एक छोटा सा गांव राजपुर। वहां का हर निवासी एक व्यक्ति को श्रद्धा से डॉक्टर बाबा कहकर पुकारता था। उनका असली नाम था डॉक्टर निशांत वर्मा। कभी शहर के सबसे मशहूर डॉक्टरों में गिने जाने वाले डॉक्टर निशांत ने अचानक सब कुछ छोड़कर इस गांव में आकर एक छोटी सी क्लिनिक खोल ली थी। वे निस्वार्थ भाव से लोगों का इलाज करते, चाहे लोगों के पास पैसे हों या नहीं। लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने शहर क्यों छोड़ा और न ही किसी ने उन्हें कभी दिल से मुस्कुराते देखा था। एक दिन तेज बारिश के बीच गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी मिली एक महिला और उसकी छोटी सी बेटी। मां का नाम था सुनीता और बेटी का नाम छवि। पति की मृत्यु, घर का छूटना और जीवन में केवल दुख के कारण वे शहर से भागकर यहां आई थी। डॉक्टर निशांत ने बिना कुछ पूछे उन्हें अपने घर के पीछे वाले कमरे में रहने दिया, गर्म खाना खिलाया और सूखे कपड़े दिए। छवि बहुत जिज्ञासु थी। डॉक्टर अंकल, आप मुस्कुराते क्यों नहीं? वह रोज पूछती। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहते, मुस्कुराने में बहुत ऊर्जा लगती है छवि, मैं वो मरीजों के लिए बचा कर रखता हूं। एक दिन छवि को डॉक्टर की अलमारी में एक लकड़ी का डिब्बा मिला। उसने मासूमियत से पूछा, इसमें क्या है? डॉक्टर निशांत चुप हो गए। धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक महिला और एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी। यह मेरा परिवार था, उन्होंने धीमे से कहा। मेरा बेटा आर्यन और मेरी पत्नी मीरा। छवि ने कुछ नहीं कहा। मैं अपने अस्पताल में इतना व्यस्त था कि आर्यन की बीमारी पहचान नहीं पाया। जब तक अस्पताल ले गया बहुत देर हो चुकी थी। मीरा भी इस दुख को सह नहीं पाई और मुझे छोड़कर चली गई। छवि ने उसका हाथ पकड़ा। आपने बहुतों को बचाया है और अब भी बचा सकते हैं। शायद यही भगवान का इशारा था। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अजीब बुखार फैलने लगा। बच्चों को तेज बुखार, शरीर पर चकत्ते और कमजोरी। अस्पताल दूर, रास्ता खराब। गांव में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर निशांत दिन रात काम करने लगे। बिना आराम किए उन्होंने दर्जनों मरीजों को संभाला। छवि और सुनीता भी उनकी मदद करने लगे। कोई पानी देता, कोई दवाई। लेकिन एक दिन छवि खुद बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर निशांत का दिल कांप उठा। नहीं, अब नहीं, वह बड़बड़ाए। छवि की हालत बिगड़ती गई। बुखार उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने शहर के अस्पताल से विशेष दवा लाने की ठानी। वो रास्ता जो बरसात में बंद हो चुका था, वह पैदल चल पड़े। रास्ते में जंगल, कीचड़, पत्थर होने के कारण डॉक्टर निशांत के पैर घायल हो गए। लेकिन डॉक्टर निशांत ने हार नहीं मानी। 10 घंटे की कठिन यात्रा के बाद डॉक्टर निशांत शहर पहुंचे। पुरानी पहचान ने काम किया और डॉक्टर निशांत को दवाइयां मिली। गांव लौटते ही उन्होंने छवि को दवा दी और पूरी रात उसका ध्यान रखा। 3 दिन बाद छवि ने आंखें खोली। छवि मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर अंकल, अब आप सच में मुस्कुरा रहे हैं? डॉक्टर निशांत की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया छवि। डॉक्टर निशांत का सेवा भाव देखकर राज्य सरकार ने डॉक्टर को सम्मानित करने का निर्णय लिया, पर उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। डॉक्टर निशांत ने वह धन गांव की नई क्लिनिक के विस्तार में लगाया, जहां अब मेडिकल की शिक्षा भी दी जाने लगी। छवि अब स्वस्थ थी और हर जगह डॉक्टर निशांत के साथ रहती। मैं बड़ी होकर आपकी तरह डॉक्टर बनूंगी, वह कहती। नहीं छवि, डॉक्टर मुस्कुराते, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगी, क्योंकि तुम में उम्मीद है और दिल की रोशनी। कहानी की सीख, जब कोई इंसान अपने दुख को सेवा में बदल दे, तब वो इंसान नहीं, एक फरिश्ता बन जाता है। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bell icon दबाना ना भूले।